से काट हाँ साल है। पूरे परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। रो रोकर परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है। किस तरह से यहाँ पर सुनाई नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। बच्चा बच्चा रहे सुरक्षित, बने शिक्षित, माता बहन का हो सम्मान, करे रोजगार, बढ़ेगा मान। बस इसी उद्देश्य को, इसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर बच्चों के लिए किसी माता बहन को जैसे घटनाएं सामने आती रहती है, कोई संकट है जीवन में कि आप अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करने में असमर्थ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां कई बार विपरीत होती हैं। तो आप झिझकिए नहीं, बच्चों की रक्षा सुरक्षा और आपकी उन्नति तरक्की के लिए यह अति आवश्यक है। और आज की कहानी यूपी के बदायूं से। बदायूं में 2 मासूम बच्चों का डबल मर्डर केस की कहानी आज आप सभी को सचेत और जागरूक करने के लिए मैं सुना रही हूँ। जो मंझला वह पीयूष है, लगभग 8-9 साल का है। तो वह अपनी आंखों देखी बता रहा है कि जो पड़ोसी आए थे उन्होंने क्या किया और कैसे मासूम बच्चों की हत्या को अंजाम। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक है। जानेंगे पीड़ित मां से कि जब पड़ोसी सैलून चलाते थे सामने दोनों भाई घर में गए, उन्होंने क्या कहा बच्चों की मां से, कैसे घर में प्रवेश किया और कैसे वह छत तक पहुंच गए। तो पूरी बात को जानेंगे विस्तार से। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन, साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके थे, बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है।
हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत था। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना, 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी, चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर न बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया, बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? एसएसपी बधाइयों को भी सुनेंगे और ऐसे आरोपियों को उन्होंने पकड़ा है, ये सब जानेंगे। आरोपी ने 2 बच्चों की हत्या कर दी है, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से मुठभेड़ हुई है, कहाँ घटना हुई है? जी जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई। उसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखुपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग बता। सर इसमें बच्चा घायल है, उसका घायल बच्चे का क्या हाल है? किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके? देखिए बताया कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे, सीधा ऊपर 3रे मंजिल पर गया, वहाँ पर जाकर 2 बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसको थोड़ी चोट लगी, वो नीचे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में है? ठीक हालत में है वो बच्चे की। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। नहीं, जो 2 बच्चों एक्सपायर हुए हैं उनकी क्या? बच्चों के टीचर को भी सुनेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था, ये सनातन को हमेशा बढ़ावा देते थे और ये बच्चे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे। लगातार इस तरह से अभी जो कार्यक्रम हुआ था राम के चावल का वितरण का बड़े सहयोग से इन्होंने काम किया और सबसे मिलते जुलते थे। अच्छा हाँ, धार्मिक विचारों का परिवार था। अच्छा, तो अभी राम मंदिर के लिए अक्षत वितरण का कार्यक्रम था, उसमें भी बच्चों ने सहयोग किया था, सहभागिता निभाई थी। कुछ बताया जाता है कि बच्चे अपने धर्म को लेकर के भी स्कूलों में बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ करते थे। सोच अच्छा था। हमारे यहाँ तो वैसे भी धर्म के लिए बढ़ावा दिया जाता है, श्लोक बोलना, रामचरितमानस पाठ बोलना, हनुमान चालीसा बोलना, बच्चों को सब कंठस्थ कराया जाता है और बच्चों में सब था। अच्छा, और पड़ोसियों को भी सुनेंगे। जो दोनों हत्यारे हुए हैं, एक एनकाउंटर मारा गया है, दूसरा भी फरार चल रहा है। ये दोनों हत्यारे पूर्व में स्थानीय लोगों की माने तो बार बार ये कहते थे कि ये हम कुछ बड़ा करेंगे, रमजान के बाद महीने में कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, उसका इंडिकेशन समझ नहीं आ पा रहा, सूचना हम तक पहुंची थी, लेकिन हमें लगता है कि ये जाकिर नाइक जैसे धर्मगुरु जो कि लगातार हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काते हैं और कहते हैं कि काफिरों का कत्ल करो, काफिरों को मारो पाक महीने में, तो ये सब। पुलिस ने घेराबंदी बना रखी है, वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद किया हुआ है।
आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाए। आप सभी सुरक्षित रहें, सावधानी से रहें। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपको जागरूक करने के लिए अपराध की दुनिया से खबरें लाकर आपको जानकारी देती रहूंगी। बस आप कमेंट करके मुझे जरूर प्रेरणा देते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।